दोस्तों आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हमको यदि इसको खोलना है, रिपेयरिंग करने से पहले खोलना है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको खोलने से पहले स्क्रू चेक करने होंगे कहाँ कहाँ स्क्रू होते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ है और एक यहाँ है। यहाँ पे एक स्टिकर लगा रहता है, उसके नीचे एक स्क्रू रहता है, तो आपको वो भी खोलना है। तो बाकी मैंने ये 4 स्क्रू खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं ये 4 स्क्रू। उसके बाद में आप ओपन करना है। ओपन करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि कहीं लॉक तो नहीं है इसमें चारों तरफ। तो देख सकते हैं ये जो दिए होते हैं ये खांचे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें लॉकिंग सिस्टम है, तभी ये रुका हुआ है, अन्यथा ये स्क्रू खुलते ही ओपन हो जाता है। तो चलिए हम खोल लेते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों धीरे से आपको क्या करना पड़ेगा ये। तो दोस्तों अब हम रिपेयरिंग हेतु इसको खोल रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये, ठीक है। ये जो है इसका पूरा डिस्प्ले वाला पार्ट है जिसमें कीपैड है और ये डिस्प्ले लगी हुई है, ठीक है। ये सारे और ये स्विच जो है वो लगे हुए हैं जिससे ऑपरेट फंक्शनिंग की जाती है इसकी, ठीक है, उसका है। दूसरा ये एक स्पीकर है और यहाँ एक ये जो है बजर है। तो ये जो पीछे का पार्ट है दोस्तों, इसमें ये है एक बजर है। तो देखिए बजर पे भी कितनी डस्ट हो गई है, तो हम इसको ब्रश की सहायता से इसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी अब मैं फेलियर आपको बता देता हूँ क्या क्या फेलियर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप इसको ना ब्रश की मदद से साफ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने किया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये पीसीबी है इसकी पीछे, ठीक है, जिसपे क्रेडल लगा है, इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं क्रेडल, ठीक है, जिससे कट ऑफ होता है और जिसपे ये चौगा लगा रहता है, ये चिमटी लगी रहती है, ठीक है। यहाँ ये जो है नीचे ये है दोस्तों, जहाँ पे ये HMT कोड लगा रहता है उसका सॉकेट है। और यहाँ जो है ये दो हैं लाइन कोड के सॉकेट, ठीक है, जो हम पीछे बता चुके हैं आपको, देख सकते हैं ये सॉकेट है। तो इस तरीके से इसका रहता है। अब देखते हैं दोस्तों कि एक तो फेलियर आता है इसमें कि सबसे बड़ा फेलियर है कि डिस्प्ले काम नहीं कर रही है, डिस्प्ले बंद हो जाती है। तो डिस्प्ले बंद हो जा रही होती है तो इसका प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि ये बेल्ट ख़राब हो गया है, या तो ये, ठीक है, या तो बेल्ट ख़राब हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसको सप्लाई कहीं ना कहीं से नहीं मिल रही है। तो आप सप्लाई चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल सप्लाई दी हुई है इसमें ये डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। तो देखते हैं हम इसमें जो है ना 3 सेल लगे हुए हैं 1.5 वोल्ट के, ठीक है, 4.5 वोल्ट जैसा इसमें सप्लाई है। तो मैं चलिए 4.5 वोल्ट सप्लाई देके देखता हूँ तब डिस्प्ले ऑन होती है कि नहीं, ठीक है। तो डिस्प्ले का फेलियर मैं बता देता हूँ कैसे आपको रेक्टिफाई करना है। तो चलिए दोस्तों मैं DC ऑन कर लेता हूँ, है ना। तो 4.5 वोल्ट, तो देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने यहाँ से 4.5 वोल्ट जैसा दे दिया है, ठीक है। अभी मैं ये इसको सप्लाई देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ इसका पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ये नेगेटिव लगाया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर डिस्प्ले आई कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये डिस्प्ले जो है ऑन हो चुकी है, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल देख पा रहे होंगे डिस्प्ले ऑन हो चुकी है, यानी ग्रीन डिस्प्ले है। तो इसका मतलब है कि डिस्प्ले हमारी एकदम ओके है। आप यहाँ से वोल्टेज चेक करके आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे फेलियर की तरफ। दूसरा फेलियर क्या होता है कि यदि आपका रिंग नहीं बज रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो है ये आपकी जो बजर है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है, दूसरी वजह चेंज कर लें। दूसरा है ये उधर से जब रिंग नहीं आ रही है तब, और इधर से अगर रिंग नहीं जा रही है तो हो सकता है कि आपका लाइन कोड ख़राब हो सकता है, यानी कि लाइन कोड में फॉल्ट हो सकता है, इसलिए दूसरे टेलीफोन की ये ख़राब हो सकती है, इसलिए रिंग नहीं जा रही है। तो दूसरे पे देख सकते हैं। तीसरा फेलियर आता है इसमें कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है। तो बातचीत नहीं हो रही है तो इसके लिए आपके पास में ये जो है यहाँ पे ये या तो ट्रांसमीटर नहीं है और सुनाई नहीं दे रहा, तो रिसीवर ख़राब हो सकता है, तो ये फेलियर है। दूसरा ये कि आपकी आवाज़ बीच बीच में कट जाती है या कोई और प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए आपको ये HMT कोड जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लाइन कोड HMT कोड ये दोनों चेंज करने पड़ सकते हैं। तो ये इस तरीके के जो फेलियर हैं वो आते हैं। दूसरा कंटिन्यू रिंग बज रही है, टेलीफोन कट नहीं रहा है, तो आपका जो है ये क्रेडल स्विच बोलते हैं इसको, ये भी ख़राब हो सकता है दोस्तों, ठीक है, टेलीफोन में। दूसरी चीज़ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको
कि यदि आपके बटन जो है काम नहीं कर रहे हैं, दबाने पर बटन काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये जो है कीपैड जो खोल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कीपैड जो है देखिए, ये कीपैड आपको खोल लेना है, खोल के और इसको क्लीन कर देना है। ठीक है, क्लीन करके आप पीसीबी क्लीनर, इस टाइप का पीसीबी क्लीनर आता है, आप ले सकते हैं। मैंने इसमें एक डब्बी में डाल के रखा है, ये पीसीबी क्लीनर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक पीसीबी क्लीनर आप प्रत्येक उसको डाल के और साफ़ कर दें स्विच को। ठीक है, प्रत्येक बटन को साफ़ कर दें, तो उससे आपका जो है ये जो फेलियर है वो क्लीन हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं देखो आपको मैं खोल के बताता हूँ ये सारे। तो एक चीज़ और ध्यान रखें, कीपैड के अंदर आप उल्टा नहीं करें, नहीं तो सारे बटन जो हैं, अगर आपका और टाइप का टेलीफोन है तो सारे बटन डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सा बटन कहाँ लगा हुआ था, क्योंकि सिंपल टेलीफोन में अलग होता है और ये जो प्लान टेलीफोन यानी कि अलग अलग तरीके के कॉलर आईडी टेलीफोन, इनमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। ये देख सकते हैं ये किस तरीके से आपको खोलना पड़ सकता है। तो ये देखिए मैंने ये खोल दिया है। खोलने के बाद में अब हम सारे स्विच जो है इसको क्लीन कर देंगे बाकायदा। तो देख सकते हैं ये पीसीबी कितनी गंदी हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं डस्ट है। ठीक है, और ये जो इसका कीपैड है, मैं अभी देखो ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर देता हूँ। ये देख पा रहे होंगे कितना क्लीन हो चुका है अभी ये। ठीक है, उसके बाद में ये देख सकते हैं ये जो है इसका ये कीपैड का कवर है, जो जिस पे ये कार्बन की टिकड़ी लगी हुई है, यही जो है मेन रीजन होता है वोल्टेज को पहुंचाने का वहाँ तक। तो सर्किट जो है ठीक हो जाती है इससे। तो आप देख सकते हैं ये देखो कितनी डस्ट है, तो इस डस्ट की वजह से ये टेलीफोन जो है काम नहीं करेगा आपकी। ये हर एक टेलीफोन में ये जो है ये सब प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ कितनी डस्ट है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी डस्ट है। तो आप इसको बाकायदा साफ़ कर सकते हैं और क्लीन करके इसकी सर्विसिंग करके और दोबारा से आप लगा सकते हैं। तो इसको आप मैं अभी ब्रश की मदद से ये जो है आप साफ़ कर लेता हूँ इसको। तो ये ब्रश की मदद से मैंने ये इसको क्लीन कर लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर ये कार्बन जो है ये अगर देख पा रहे होंगे ये सब, ये कार्बन अगर ठीक नहीं हुआ, साफ़ नहीं हुआ, तो आपका जो है कीपैड जो है काम नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप इसके अंदर क्या है दो तीन प्रॉब्लम आती हैं। यदि आपके हाथ अगर ऑयली वाले हैं तो ये कीपैड ऑयली हो जाता है। ठीक है, और अगर ऑयली वाले नहीं है तो इस तरीके की डस्ट जो है वो आ जाती है दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरीके की डस्ट जो है सामने। अभी आप इनको क्या कीजिए, उल्टा नहीं कीजिएगा डस्ट को डालने के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी बटन है वो हमारे जो है गिर जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों इसको क्या करेगा, इस तरीके से साफ़ करके और आप फूंक मार दीजिए इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप एकदम क्लीन हो गया है। ठीक है, और फिर दोबारा से इसको आप जमा दीजिए। ठीक है, जैसे आप जमा दोगे तो ये जो है काम करना चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको जमाते समय एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि इसमें अगर गलती हुई तो आपका कीपैड काम नहीं करेगा और बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए मैंने ये इसका जो है कवर वो जमा दिया है। अब मैं इसका जो है ये अगर इसका ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये मैंने ये देख पा रहे होंगे, ये पीसीबी क्लीनर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसको हम साफ कर दिया है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ी देर में ये उड़ जाता है, सूख जाता है, बहुत ही जल्दी ये सूख जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए इसको डाल देना, पानी नहीं डालिएगा। यहाँ पे दो एलईडी लगी हुई हैं, जो ये जो बैक लाइट है वो यहाँ पे दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं इसको फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद में ये कीपैड जो है बराबर काम करने शुरू कर देगा। दूसरा, अगर आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है ये भी फेलियर हो सकता है कि आपका जो बोलते हैं ना स्पीकर पे ये काम नहीं कर रहा है, तो इस तरीके का फेलियर हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हमारा टेलीफोन जो है वो रेडी हो गया है। इस तरीके से इसकी पूरी सर्विसिंग हमने कर दी है, तो आप भी इस तरीके की सर्विसिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
थैंक यू।